हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम है कि अभी आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, क्या संदेश है उनका आपके लिए। ठीक है, तो अभी की सिर्फ आपकी सिचुएशन से कैसी भी हो वो मैटर नहीं करती है, लेकिन वो किस चीज़ के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो आपको वो क्या बताना चाहते हैं। आप जिस धर्म को भी मानते हो, जिससे भी आप कनेक्शन फील करते हो, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है कि वो राइट नाउ अभी इस वक्त वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 पॉइल रखी हुई हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 है ब्लू एंड पाइल 2 है ग्रीन। ओके, आप कलर से भी जा सकते हो, इसमें से ये फ्लावर भी है, इसमें से भी आप जा सकते हो। ब्लू में है रेड फ्लावर और ग्रीन में है मल्टी है इसमें। ओके, आपको नज़र, यस, ये। ओके, तो इसमें से आप सिलेक्ट करो एक, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से कि अभी आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, हाय पाइल 1। तो जिसने भी ये ब्लू कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं अभी आपको ये बताऊं कि आपने, है ना, वो कहते हैं ना, जीने का तरीका, जीने का ढंग, उसको काफ़ी हद तक वो चेंज, आपकी एनर्जी में ऐसी पिक कर रही हूँ कि काफ़ी हद तक आपने चेंज किया है। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत खुश हो अभी इस वक्त। कहते हैं ना कि जब हम डिसीजन लेते हैं, हम फाइनली हम जब किसी चीज़ में हमको जब सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपने किसी भी चीज़ में शायद लिया है। ठीक है, उसको लेके आप शायद बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। और वो कहते हैं ना स्मूथली, मैं मेडिटेशन में यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई के रूप में देख रही थी कि फ्रीली आप कहीं मूव कर रहे हो और स्मूथली आप एक आगे की तरफ, मैं बढ़ते हुए आपको यहाँ पर देख रही थी। ठीक है, कहते हैं ना फूल की तरह यहाँ पर खिलना। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आपकी एक पीस और शांति में महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, पाइल 1। ओके, एक वो कहते हैं ना कि किसी में से उभर के बाहर आना, निकलना, एक नया जन्म, न्यू बिगनिंग जब हमें मिलती है, कुछ चीज़ें हमें जब हमारे अकॉर्डिंग की जाती है, होती है, जिसमें हम खुश होते हैं, वो यहाँ पर मैं आपका ऐसा देख रही हूँ पाइल 1 आपके लिए। अब मैं टेरो से देखती हूँ कि आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके पाइल 1, थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के ईश्वर पाइल 2 को क्या बताना चाहते हैं। पाइल 1 क्या बताना चाहते हैं आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, आपके ईश्वर आप पाइल 1 के क्या बताना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आपका आया है 6 ऑफ कप्स, शेयरिंग, कमिटमेंट। ओके, किसी का आना आपकी लाइफ में और वो पर्सन का आना, यानी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का होना, काफ़ी खुशियों का आना। ठीक है, जो कि मैं इस कार्ड से भी आपको यहाँ पर बता रही थी। इन सब देखो, इन कप्स में, सभी कप्स में फ्लावर ही फ्लावर है। ठीक है, दो पर्सन जब एक होके, खुश होके जब आपस में मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर खुशियाँ ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कहते हैं ना एक आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप, है ना, अंदर से अपने आप को
हील कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, किसी की तरफ आप बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, किसी की तरफ जा रहे हो, जो अभी तक शायद किसी चीज़ आपने रोक रखी थी, सारी चीज़ों को किसी के पास जाने से अपने आप को काफ़ी एक बाउंड्री बना रखी थी, जिसकी तरफ आप जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वो कहते हैं ना दिलों की धड़कन को आप सुन नहीं पा रहे थे कि वो भी आपके लिए कितना पजेसिव हो रहा है, वो भी आपके लिए कितना उतारू हो रहा है। कोई पर्सन है आपका लाइफ में जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो आपसे अपनी चीज़ों को, वो उनकी कोई भी चीज़ हो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपके ईश्वर आपको ये बता रहे कि ये इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में वो कहते हैं ना खुशियाँ आपके पास हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं, हमारे पास प्यार होता है, सब कुछ वो चीज़ें होती, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उसे अधूरा समझते हैं, अनकम्प्लीट होती हैं वो। तो जब कोई हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन एंट्री करता है कि जो हमारी खुशियों को कंप्लीट करता है, तो वही सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है पहलवान। आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ हैं, एक वो कहते हैं ना पॉजिटिव माहौल है, शादी, एक फंक्शन अटेंड करना और एक दूसरे से अपनी चीज़ों को शेयर करना, काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पहलवान। तो जब हम इमोशनली किसी से मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारी अंदर की चीज़ें यहाँ पर बाहर निकल के आती हैं, ठीक है। तो जब आपकी जो अभी तक आपने चीज़ें दबा रखी थी ना, वो अब आपकी बाहर निकल के आने वाली हैं, जिससे कि आप अपने आप को, जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी इच्छाओं को जागरूक करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब हम वहाँ पर खुश होना शुरू हो जाते हैं। वहीं से हम जीना सीख जाते हैं कि ज़िंदगी में वाकई है क्या, ठीक है। पहलवान आप इमोशनल हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, दिल से सोचने वाले हो इसलिए मैटर करती हैं। अदरवाइज जो प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आपको लोगों से घुलना मिलना, प्यार से बात करना, उनसे उनकी प्रॉब्लम को सुनना समझना, वो किस सिचुएशन में है, आप बखूबी उन सब चीज़ों को अच्छे से जान पाते हो, समझ पाते हो। जो आपकी ये नेचर है ना कहीं बहुत लोगों के बीच में, अब आपका जो नेचर स्वभाव है वो बहुत लोगों के बीच में सामने आने वाला है कि आप अंदर से हो क्या, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पर्सन भी आपकी लाइफ में ऐड होंगे जो मतलब काफ़ी परेशानी या दुख तकलीफ को लेकर आपके सामने आते भी होंगे, लेकिन वो मतलब वो कहते हैं ना बता नहीं पाते होंगे, अपने दिल का हाल वो समझा नहीं पाते होंगे, बता नहीं पाते होंगे। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, आप ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत जल्दी लोगों की परेशानियों को भाप लेते हो, समझ जाते हो, ठीक है। उनका वेट नहीं करते हो आप कि मुझे कोई चीज़ें बताई जाएंगी तभी मैं समझूंगा, नहीं। वो कुदरती आपके पास वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जान लेते हो, समझ लेते हो। तो आपका ईश्वर अभी आपको ये बताना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों की लाइफ में या उनको ऐसी चीज़ों से निकालना है जो उन्हें खुशियों की तरफ लेके जाए, ठीक है। उन्हें जीने का तरीका जो आपने सारी चीज़ों को किया है वो अब आप दूसरों को यहाँ पर देने वाले हो। हीलिंग का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, इमोशनल का होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं ये, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके ईश्वर देखो यहाँ पर अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जो भी सिचुएशन थी आपकी, किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए थे
या तो आपकी हेल्थ ले लो, या आपकी कुछ मेंटली कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके, जिसकी वजह से आप है ना किसी चीज़ों में अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करना। ठीक है, या तो हो सकता है आपकी पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी अपनी चीज़ों को, मतलब वो कहते हैं ना, दूर से देखना कि हाँ काश मैं भी ये सब चीज़ें कर पाता, या अच्छे से घूमना फिरना इंजॉय करना अपनी लाइफ को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके साथ जो पीछे की तरफ चली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सोच विचार करते थे अकेले में, अब वो टाइम है आपका कि आप अपनी चीज़ों को एक, कहते हैं ना, प्रैक्टिकल रूप में होते हुए देखना उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर मैं ये कहूँगी, पहले आप जैसे इस कार्ड से मैंने बताया कि आप अपनी चीज़ों को काफ़ी, मतलब अपनी इमोशनल फीलिंग जो होती है ना हमारी, उसको काफ़ी कंट्रोल में रखना, दबा के रखना, अपने आप को बांध के रखना। लेकिन यहाँ पर आपके ईश्वर, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को, जो कि इस कार्ड से मैंने सब कुछ बता दिया, 2 कार्ड्स का मैंने इस कार्ड से बता दिया आपको, कहीं ना कहीं आप लोगों से अपने आप को हटाते थे। एक, कहते हैं ना, एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर रखी थी, ये वही कार्ड आ गया आपका। ठीक है, तो अब आप उस बाउंड्री को, कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें होनी होती हो टाइम पे होती, चाहे हम लाख कोशिश कर ले, लाख हम किसी चीज़ को रोकने की या कम करने की या बढ़ाने की, कुछ भी सोच लो आप, तब वहाँ पर जब, लेकिन डिवाइन टाइम आता है, भगवान की जब इच्छा होती है कि जिस पर्सन को आपकी लाइफ में आना होता है वो आकर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइल 1, अभी तक आप बहुत ज़्यादा सोच विचार, ठीक है, अपनी हेल्थ को ले लो या फाइनेंशियल चीज़ों में ले लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है, ज़्यादातर अपने में ही बिजी रहना, अपनी चीज़ों के ऊपर सोच विचार करना, अपनी एक बाउंड्री क्लियर कर लेना, अपनी ही दुनिया में घूमते रहना। ठीक है, लेकिन अब आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों से निकल कर, ठीक है, कि आप पहले अपने आप को ऐसा कर रखा था बिल्कुल अकेला। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों से घुलोगे मिलोगे बातें करोगे, वो कहते हैं ना, इंजॉय, सेलिब्रेशन, काफ़ी खुशियाँ। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में जो भी है, आपको वो आपकी जो खुशियाँ हैं ना, डबल ट्रिपल कन्वर्ट होके आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर ऐड की जा रही हैं। ठीक है, ये पर्सन आपका, मतलब एक, ये कह लो कि आपको काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम से लाइक करना या पसंद करना, या कोई आपका कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है या फैमिली मेंबर भी हो सकता है ये पर्सन आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं और कार्ड्स लेती हूँ। तो ईश्वर आपको अभी पाइल 1 यही बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं। ओके, 3 कार्ड्स ही निकले हैं, बिल्कुल। द फूल, न्यू बिगनिंग, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। बोलिए अब पाइल 2, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, ये वाकई आपकी इस पर्सन के आने से आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं, आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, आप बहुत खुश होने वाले हो, खुशी खुशी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। किसी चीज़ का, कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आपने अपने दिल के अंदर, मन के अंदर काफ़ी मलाल था किसी चीज़ को लेके, काफ़ी गिल्टी थी किसी पर्सन को लेके। ठीक है, उसकी वजह से आपने अपने आप को एक प्रोटेक्शन शील्ड में खुद ने अपने आप को डाल रखा था। अपनी ही लाइफ में बिजी रहना, अपनी ही चीज़ों में बंध जाना, अपनी ही, मतलब कहते हैं, जिसकी वजह से जब हम कहते हैं ना, जब हम अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं, बिल्कुल साइड कर लेते हैं सबसे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफ़ेक्ट भी आता है लाइफ में, मानो या ना मानो। ठीक है, लेकिन ये भी श्योर है कि
एक जो आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्टी थी, किसी चीज़ को वो था, या तो आपके ईश्वर देखो आपको अभी यही बताना चाहते हैं कि आप हो एक फायर एनर्जी, ठीक है। जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी से फटाफट सारे काम करना, कुछ भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी काम आप पेंडिंग छोड़ते होगे, चाहे वो आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फायर एनर्जी निकल रही है, थोड़ा सा आपके अंदर अग्रेशन हो सकता है, या जिसके साथ कोई भी इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। मैं यही कहूँगी अग्रेशन यहाँ पर दोनों की तरफ से हुआ है, ठीक है। काफ़ी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा, जिससे कहीं ना कहीं आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है उनकी एनर्जी से। कहते हैं ना कहीं आपको बहुत बहुत सारी चीज़ों का पता चला था, समझाया गया किसी के थ्रू, तब आप अपनी चीज़ों को एक कहते हैं ना एक अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तो वो आपने किया किसी से बचने के लिए, ठीक है। यहाँ पर फोर ऑफ वेंट्स आपका कार्ड से यही बता रहा है कि आपने जब कहीं से आपको गाइडलाइंस मिली, जब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो फाइनली यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो दोनों चीज़ें आती हैं हमारे साथ। जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो उसका नेगेटिव साइड भी होता है, उसका पॉजिटिव साइड भी होता है, ठीक है। जब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी एनर्जी आपने अपने ऊपर लगाई यहाँ पर, तो आपने अपनी कहते हैं ना अपनी खुशियों के लिए सेल्फ लव करना, अपने आप को संभालना, ठीक है। कि अब मुझे अपने लिए मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, मुझे अब किसी से कोई मतलब कोई किसी चीज़ का मुझे वो नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, किसी चीज़ को वो नहीं करना है, क्योंकि 7 ऑफ वेंट्स के नीचे है 4 ऑफ वेंट्स, ठीक है। जब आपने अपनी चीज़ों को जाना समझा, प्रोटेक्ट किया, अपने लिए एक्शन लिया, तब वहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हुई। आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं अभी इस वक्त कि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर किया है, काम किया है, ठीक है। कहीं से निकाला है और कहीं पे अपने आप को जाने दिया है, ठीक है। किसी से निकलकर कहीं दूसरी ओर आप गए हो, ठीक है। एक एक वो कहते हैं ना लाइफ होती है हमारी, जब हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं, बंद जाते हैं, हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर आपने उस सिचुएशन को कहते हैं ना स्टॉप, रोक देना, वहाँ से अपने आप को कहते हैं ना एंड टर्न ऑन, आपने वहाँ से अपने आप को निकाला, ठीक है। अब ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, किसी पर्सन की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है, आपकी खुद के अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिससे हम खुद ही स्टक हो जाते हैं वहाँ पर। लेकिन फिर भी कहते आपने कहीं से निकाल कर आपने कहीं अपने आप को डाला, आपके ईश्वर यही बताने चाहते हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई। जब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए आपके घर में बहुत आपने खुद ने काम करते हुए आपके घर में एक कहते हैं ना हमेशा, क्योंकि आपने है ना अपने ऊपर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि आप फायर एनर्जी हो, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जब आप अपने आप को जान गए, समझ गए, तब वहाँ पर आपने अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाया, अपने घर में लगाया, अपने हाउस में लगाया। आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है। आप एक ऐसी उसमें हो, एक स्पिरिचुअल काफ़ी आप आगे की तरफ बढ़ चुके हो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये एक मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है कि अगर आप अपने आप को और सेफ रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर, मस्जिद और जो भी जिस धर्म को भी मानते हो वहाँ पर जाओ, मत्था टेको, उनसे प्रेयर प्रार्थना आप ज़रूर करो। आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है,
यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग की जा रही है, कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, बहुत प्यार से आपको वो ऑफर भी कर सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक सडनली एक आप चेंज यहाँ पर देखोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी पीछे पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, उसको वो एक लेसन है जो आपने लर्न किया है, उसे कभी भी भूलना नहीं है, उसे हमेशा अपनी मेमोरी में फिट करके रखना है, ताकि आप आगे जो कुछ भी कर रहे हो, आगे जो कुछ भी करने वाले हो, बहुत सोच समझ के आराम से आप करो, ठीक है। यहाँ पर आपके ईश्वर ये भी बताना चाहते हैं कि आपको टाइम टाइम पे एक एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपको साइन दिए जाएंगे कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो हम भावुक होकर बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर देते हैं कि जहाँ पर हमें पता भी नहीं चलता है, और फिर हम उस चीज़ में गिल्टी में आ जाते हैं कि अरे यार, कहते हैं ना कि हमें टू दो समय पे हमें कभी भी डिसीज़न लेने नहीं चाहिए। एक तो ज़्यादा गुस्से में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए हमें, और एक ज़्यादा इमोशनल होकर हमें डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने आप को बैलेंस रखो, तब आपके अंदर या तो किसी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उसके अंदर फायर एनर्जी है, काफ़ी गुस्सा, या आपके अंदर, ठीक है। पहलवान, अब मैं यहाँ से चक्रा से देखती हूँ कि आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। आइसोलेशन, ओके, ग्रेटिट्यूड, वन कार्ड वर्ल्डनेस, ओके, क्रिएशन। तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस कार्ड ने पूरा प्रूफ कर दिया है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बहुत कुछ यहाँ पर आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। अभी 3 कार्ड्स में आपको ये बताऊं कि जो भी सिचुएशन थी आपकी, जो भी जिस चीज़ में फंसे हुए थे, स्टक थे, अपने आप को अपने सेफ कर रखा था, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, एक आइसोलेशन की आपने शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को एक अकेले में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम स्पेंड किया है, या अपने ऊपर वर्क भी किया है, या कहते हैं इनर वर्क भी किया है, ठीक है। ये कार्ड्स ये गाइस, इसमें सब कुछ मैंने बता दिया इस कार्ड्स का। तो अब ये कहते हैं ना, आपने कुछ लेसन सीखे हैं उनसे, वो सिखाए हैं वो आपके भगवान ने, आपके ईश्वर ने, तो आपको हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड पे करना है, उनका हमेशा आपको आभार व्यक्त करना है कि आपको किस सिचुएशन से निकाल कर आपको कहाँ पर लाए हैं वो, ठीक है। आपको देखो, जैसे ये लेडी इस लेडी को कैसे संभाल रही है, प्यार से संभाल रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको भी एंजल्स ने हमेशा, आपके ईश्वर ने हमेशा आपको, कहते हैं ना, एक प्यार से संभाल के रखा है, कभी बिखरने टूटने नहीं दिया आपको, ठीक है। यहाँ पर आपकी ग्रेटिट्यूड क्यों पे करना है आपको, क्योंकि उन्हीं की वजह से आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ रही है, आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि आपका ये कार्ड्स होता है, आपका जो हमारा ऊपर चक्रा होता है ना, फर्स्ट चक्रा, सॉरी 8 चक्रा होता है हमारा, जो हमें यूनिवर्स से मैसेज मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑटोमेटिक अपने अंदर से पता चलेंगी, जिसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर काम करोगे, काफ़ी कुछ नए नए कुछ क्रिएट करोगे आप यहाँ पर, आपकी क्रिएटिविटी आपको अपने बारे में पता चलेगी, ठीक है। आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि एक आइसोलेशन में थे, आपके ईश्वर, आपके प्रभु परमात्मा आपके साथ थे, आपको प्रोटेक्ट करके रखा था ताकि आप बैलेंस हो, अपने ऊपर काम कर सको, कुछ सीखो, और उनका ग्रेटिट्यूड पे करो, और आप कुछ नया क्रिएट करो। ओके पहलवान, मैं यहाँ पर एक कार्ड और लेती हूँ, यहाँ पर इसका
तो जो भी पाइल वन, आपने जो भी चीज़ें अभी तक आपके मन में हैं, कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, उन्हें बाहर निकालो, ठीक है। और अपने आप को, वो कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी दिल की चीज़ों को, दिल की बातों को शेयर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करेंगे, अपने आप को खुश नहीं रखेंगे, तब तक हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर कर भी नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपका सन एंड स्टार्स। यहाँ आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको सिर्फ आगे की तरफ फोकस करना है, आगे की तरफ अपना, वो कहते हैं ना, अपनी निगाहों को एक चीज़ पे टिका के रखो, तभी वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। आपको, आपकी कहते हैं ना दूरदर्शिता, आपका मेमोरी, आपका माइंड यहाँ पर बहुत शार्प है, ठीक है। तो उसका यूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो। आपको पता नहीं है कि आप ब्रह्मांड के अंदर से अगर थोड़ा सा भी टाइम आप ब्रह्मांड के साथ स्पेंड करते हो, उनकी चीज़ों को टटोलते हो, उनके बारे में जानकारी लेते हो, तो आप ये मत समझो कि उनके बारे में जान रहे हो, आपके उसके थ्रू आप अपने बारे में जान पा रहे हो, ठीक है। आपकी चीज़ों को आप बाहर निकाल पाओगे इसमें, ठीक है। तो सन एंड स्टार्स, ओके, सन एंड स्टार्स यानी कि रात और दिन, ठीक है, रात और दिन, सूर्य और मून, सन और मून, ओके। तो आपको करना क्या है, सन में आपको अपनी, कहते ना, खिल के बाहर आना है, और रात में अपने आप को एक मून में, शांति में, पीस में रखना है। मतलब जैसे ब्रह्मांड आपको चला रहा है वैसे ही चलना है आपको, ओके। बैलेंस रखना है अपने आप को, ताकि आप अपने बारे में जान पाओ। तो पाइल वन, आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो। अगर रहती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल वन। हाय पाइल टू, तो जिसने भी ये ग्रीन कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कि आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो पाइल टू, अभी आप किसी चीज़ में ज़बरदस्त लगे हुए हो, ओके, और कंप्लीट करना चाहते हो किन्हीं सब चीज़ों को, ठीक है। जो भी आप कहते हैं ना कि एक बहुत आप हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, और काफ़ी प्रेयर है आप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि हाँ मुझे ये चीज़ें, कहते हैं ना, एंजल से जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए पजेसिव होते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी आप ग्राउंडेड पर्सन हो, ओके। नेचर में रहना, नेचर में घूमना आपको काफ़ी अच्छा लगता है, वो आपको बहुत हद तक हील भी करती होंगी वो सारी चीज़ें। आपको बटरफ्लाइज अभी बहुत नज़र आ रही होंगी, आपके इर्द, आपके पास से टच होके भी चली जाते होंगे, आप सोचते रह जाते होंगे, आपके साथ ये सब चीज़ें अभी हो रही होंगी, ठीक है। आपको बर्ड से बातें करना, बटरफ्लाई से बातें करना काफ़ी आपको अच्छा लगता होगा। कुल मिला के आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको वहाँ से हीलिंग मिलती है, ओके पाइल टू। तो यहाँ पर मैं टेरो से देखती हूँ आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स। आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, ओके। पाइल टू, मेरे को एक मैसेज यहाँ पर अभी मुझे ये मैसेज मिला है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वेट है आपका। तो यहाँ पर बोल रहे हो, मैसेज आ रहा है आपके लिए कि उस चीज़ के ज़्यादा टेंशन हो, सोच विचार मत करो, वो चीज़ें कहीं नहीं गई हैं, आएंगी आपके पास, कहीं थोड़ा सा वो टाइम लग रहा है उस चीज़ के लिए, ओके। फील ऑफ फॉर्चून, वाओ, ये कल की रीडिंग में भी आया था, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ट्री ऑफ कप्स,
आपके ईश्वर पाइल 2 आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जिस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था और दिल से किसी काम को किया था, हंसते हंसते किया था, बहुत प्यार से किया था, तो वो कहते हैं ना उसका उसका जो फल होता है यहाँ पर आप उसको लेके काफ़ी खुश होने वाले हो, काफ़ी इंजॉय करने वाले हो आप अपनी अपनी चीज़ों के साथ। काफ़ी अपने मतलब एक जो कहते हैं ना जब हमें भगवान से हम किसी चीज़ की प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और साथ में हम कर्मा भी करते हैं। देखो भगवान यही बोलते हैं हमसे कि प्रार्थना कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रार्थना में आप क्या बोल रहे हो उसको भी तो दिखाओ, उसको भी तो बताओ, ताकि मैं उसका फल आपको दे सकूं। ओके, कर्मा मेन कर्म, तो यहाँ पर आपका जो कहते हैं ना कर्मों का फल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। काफ़ी आपने किसी चीज़ के लिए काफ़ी नॉलेज गेन की है और ये जो यहाँ पर आप आपके ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि एक एक जो टाइम था आपका उसमें आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी नॉलेज ली। क्यों? क्योंकि आपके आपके वो कहते हैं ना बर्ड, आपके बर्ड्स, आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आप जिसको भी मानते हो आपके ईश्वर, वो भी आपके साथ लगे हुए थे क्योंकि आपको वो खुश देखना चाहते थे। क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं पाइल 2, व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर 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 अरकाना, जो हमारी लाइफ की मेजर चीज़ें होती हैं ये कार्ड्स उन्हीं के लिए निकल के आते हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, इंजॉय, गेट टुगेदर, पार्टी, ये कार्ड सही है। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि एक एक टाइम है आपका जो एक किस्मत का पहिया कि अब आपके लिए घूमेगा, आपकी चीज़ों के लिए घूमेगा, आपकी खुशियों के लिए घूमेगा। एंजल्स भी चाहते हैं, ब्रह्मांड भी चाहता है, और मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप अपनों के साथ काफ़ी खुश होने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, ओके। 4 ऑफ कप्स, पाइल 2, पाइल 2 4 ऑफ कप्स का कार्ड्स इसीलिए आया है क्योंकि देखो आपको है ना काफ़ी आप प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, काफ़ी आपने हार्ड वर्क किया, तो यहाँ पर एंजल्स ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी है, अपॉर्चुनिटी भी दी है आपको। देखो ये कप्स है ना, ये भगवान की तरफ से आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी क्या कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, प्रेयर भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें भी थे कि क्या पता मुझे वो चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मैंने जिसके लिए हार्ड वर्क किया है क्या पता वो मुझे उसका क्रेडिट या उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी उस सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार भी काफ़ी आप करते रहते थे, एक अकेले में उन सब चीज़ों को सोचना करना। तो आपके ईश्वर यहाँ पर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपने जिन सब चीज़ों को भगवान से मांगा था, भगवान से कहते हैं ना गुहार लगानी, और साथ में आपने कर्म भी किए थे, तो उसका फल आपको यहाँ पर खुद एंजल्स आपको यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एंजल्स आपको ऑफर कर रहे हैं कि ले बच्चे खुश रहे, तू इंजॉय कर अपनी चीज़ों के साथ। तो कहते हैं ना, कहते तख्ता पलट वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं पाइल 2। ओके, यहाँ पर मैं और कार्ड्स निकालती हूँ। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं आपके, द मून, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि देखो आप, मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में लगी रहती है। कार्ड वही बता रहा है आपका बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, मन में ही अपने आप में ही क्या पता क्या होगा, मैं इन सब चीज़ों को कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या किसी ऐसी आप, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एक मुझे आप यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी भी आ रही है
कि आप हीलर भी हो सकते हो, शायद आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है ये कि आप किसी सब चीज़ों को करना चाहते हो। बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी जो कहीं ना कहीं आपके अंदर थी, ठीक है, और उन सब चीज़ों को पूरा भी करना चाहते थे, ठीक है। और ये मतलब मैं यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि आपकी जो विश थी ना, आपकी जो इच्छाएं थी, तो कहीं ना कहीं आप है ना, आप क्या हो, इमोशनल हो, आप अपने लिए तो सोचते हो, आप दूसरों के लिए भी सोच लेते हो साथ में, पाइल 2। तो वहाँ पर क्या होता है ना, मिक्सचर हो जाता है, कंफ्यूजन काफ़ी कि मेरी कौन सी विश को मैं भगवान से, कुदरत से पहले मांगूं, कहाँ पर मैं ज़्यादा खुश रह सकता हूँ, कहाँ पर मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकता हूँ। आप एक कन्फ्यूज़न से, आपके ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि अब आप निराशा से, हताशा से बाहर निकल रहे हो, एक कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल रहे हो। जो कहते हैं ना कि जब हम एक क्लियरिटी हमारे माइंड में आ जाती, कन्फ्यूज़न हट जाते, बहुत सारी चीज़ों को हम जब एक साथ इकट्ठा करके एक साथ हम काम करने लगते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ सोच विचार करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमें फिर कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर तब आपने वो एक कहते ना, तब आपने एक हार्ड वर्क करते हुए, अपने ऊपर काम करते हुए, शायद आपने मेडिटेशन भी खूब किया है, अपने ऊपर टाइम निकाला है, भगवान से कहीं ना कहीं फिर वही सब चीज़ें आ रही है, प्रेयर, प्रार्थना आपने बहुत ज़्यादा की कि मुझे इस सब चीज़ों से निकालो। तब आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि वो कन्फ्यूज़न फाइनली आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं 1 कार्ड्स और लूँगी यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड सारी चीज़ों को यही बता रहा है कि आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं। ओके, वाओ, पाइल 2, वेरी गुड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है भाई पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, बहुत आप, क्योंकि आपने देखो कर्मा किया है, ओके, बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिला है लेकिन हाँ, सोचते जरूर थे, विचार जरूर करते थे, कन्फ्यूज़न काफ़ी था आपके अंदर, निराशा थी आपके अंदर, लेकिन हाँ, कहते ना भगवान तो हर चीज़ों का फल हमें देता है, ठीक है। हर चीज़ों का वो कहते ना हिसाब किताब बराबर उसके पास रखा हुआ है। जब आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ पर आपको ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको एक आपकी करियर प्लेस पे बहुत एक एक ऑफर आता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में आती हुई देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों को और आप सीखोगे और नॉलेज गेन करोगे और उसके ऊपर वर्क भी करने वाले हो। काफ़ी आप मतलब वो कहते हैं ना, जब हमको कोई हमारी मनपसंद चीज़ें या हमारी जिससे हम लगाव रखते हैं वो मिल जाती है, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को बहुत पीस से, आराम से करते हैं। तो आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो, आपके करियर प्लेस पे कुछ लर्न कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप लर्निंग स्टेज पे हो आप अभी, तो उसको बहुत आराम से पीस से करो, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंशियली काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, पहले आप देखो, पहले आप लर्न करोगे, उसको सीखोगे एंड डेफिनेटली उसकी तरफ ग्रोथ है। फिर आपको आपकी जो चीज़ें हैं ईश्वर की तरफ से आपको आपके हाथ में काफ़ी एक अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बहुत करियर प्लेस पे एक अपॉर्चुनिटी है और मनी वाइज काफ़ी एक आपकी तरफ ऑफर आ रहे हैं जिससे काफ़ी आप अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब मैं यहाँ पर और बेटर होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हमारी तरफ कुछ चीज़ें हमारी तरफ आने लगती हैं, ठीक है, जिसको हम काम करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव रूप में मिलने लगती हैं, तो हम वहाँ पर काफ़ी खुश होने लगते हैं, ठीक है। तो आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि उनकी तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काफ़ी आप
मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे की देखो सबको नीड होती है उसकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों को, आपकी दिल की जो तमन्नाएं हैं वो पूरा करना चाहते हो, काफ़ी आपकी इच्छाएं उन्हें पूरा करना चाहते हो। तो जो भी निराशा थी, जो भी आपकी सिचुएशन ऐसी थी, तो वहाँ से अब आप निकल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर, मेजर चेंज है आपके अंदर। आपके ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि कुछ आप लर्निंग स्टेज पे हो, सीखो उनको, ताकि आपके आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है उसे आप बकायदा पकड़ के काफ़ी अर्न कर सको, ठीक है। खुशियाँ आपको दी जा रही हैं, आपको एक कन्फ्यूज़न और एक उससे निराशा से आपको यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ चक्रा से कार्ड्स लेती, आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं। देखो ये एक डिवाइन की तरफ से ही मैसेज निकल के आते हैं। मैं कभी भी अपने टॉपिक को मतलब पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ, सडनली मेरे माइंड में आते मैं वही देती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स भी अपने कहते हैं ना कि जो उन पर विश्वास रखते हैं, जो उन पर फेथ रखते हैं, ओके, वो उन्हीं के पास मैसेज जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज सुनने वाले सुन के निकल जाते हैं, कोई उनके ऊपर कुछ भी उसका इफेक्ट आता ही नहीं है। लेकिन जिसे यूनिवर्स चाहता है, प्यार करता है, डेफिनेटली उन सब चीज़ों का उसके ऊपर असर होता है और वो उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। देखो विश्वास है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है पाइल 2। अगर आप विश्वास से देखोगे तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ों के आप ऊपर बिलीव भी करोगे और वो होती भी हैं, ओके। लेकिन नहीं करते हो तो फिर कुछ नहीं है, सुन के निकल जाओ, कुछ नहीं होना आपके साथ। यहाँ पर पैसे से देखो, यहाँ पर ओके, रिन्यूअल, बिल्कुल आपके ईश्वर अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका नया जन्म हो रहा है। आपने काफ़ी मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ, आराधना काफ़ी कुछ किया है अपने ऊपर, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपको जो जो हो चुका है उस परेशानी से बाहर आओ, ठीक है। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत इनर स्ट्रेंथ है, आपका सेक्रेल चक्रा एक्टिव है, आपकी जो चीज़ें हैं ज़्यादा कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो आप किसी की चीज़ों के पीछे या किसी ने कुछ कह दिया या किसी के प्यार में या उसमें ज़्यादा उन सब चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, ये देखो, ठीक है, पूरा सपोर्ट है। इसीलिए आपको वो कहते हैं ना, वो खुश देखना चाहते हैं आपको, तो खुश रहो भाई, ठीक है। एक रिन्यूअल, आपका नया बर्थ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि अब आप उठो, अपने आप को जानो और एक नई जिंदगी की नई शुरुआत करो आप अपनी, ठीक है। और आप खुश रहो, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर खुश रहने की ज़रूरत है। नेचर से कनेक्शन बना आप कर ही रहे हो वो ऑलरेडी, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा आप नेचर में और जाके मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, प्राणायाम करोगे, जो कुछ भी करते हो आप, उतनी ज़्यादा आप हील भी हो पाओगे यहाँ पर, ठीक है। एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, वो टाइम टाइम पे आपको सपोर्ट करते हैं, साइन देते हैं, संभालते हैं और आपको आगे की तरफ पुश भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 कार्ड्स और लूँगी मैं इसमें से। थैंक यू एंजल्स, आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं पाइल 2। ओके, एक्सेप्ट लव। देखो एंजल्स, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं इस कार्ड से और क्या बोलूँगी, आप बहुत ज़्यादा बहुत आपके अंदर है ना, बहुत प्यार है, लविंग केयरिंग पर्सन हो आप मतलब आप कुछ भी चीज़ों को बेवजह नहीं करते हो, उसके पीछे कुछ वजह होती है, ठीक है। वो वजह होती है आपका एक बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत आपके अंदर प्योरिटी में यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ भी, जैसे कुछ भी काम आप करते हो बहुत प्यार से, दिल से और लगन से आप करते हो यहाँ पर, ठीक है। आपके ईश्वर यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी चीज़ों को और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना आप लोगों को या जहाँ पर भी रहते हो, आप अपनी अंदर की खूबसूरती को बाहर निकालोगे,
अंदर की खूबसूरती क्या होती है, हमारा नेचर, स्वभाव, उसको दबा के नहीं रखना है। जितना आप शेयर करोगे, जितना बताओगे, वो शेयरिंग किसी के साथ भी हो सकती है, एनिमल्स के साथ, बर्ड के साथ, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना इमोशनल हो आप, तो वो एक इमोशनल पर्सन क्या होता है, वो सबके साथ कनेक्ट हो जाता है, सभी के साथ कनेक्शन उसका होता है, बर्ड्स, बच्चे, बुजुर्ग ले लो, यंग ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। और जो भी जहाँ से भी आपको एंजल्स की तरफ से, मतलब कहते हैं ना केयरिंग आता है, उनकी तरफ से केयरिंग मैसेज आता है, कुछ भी आता है तो उसे कबूल करो, विश्वास करो उनके ऊपर, फेथ करो उनके ऊपर, ठीक है। तो पाइल 2 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।